अच्छा फ्रेंड्स, आज की क्लास का आगाज़ हो चुका है। हमने सीखना शुरू की थी उर्दू टाइपिंग। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि जितना हो पॉसिबल हो उतना लेक्चर शॉर्ट रखें ताकि आप लोगों को बोरियत ना हो। ठीक है, तो आज हम सिर्फ नॉर्मल कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। सिर्फ नॉर्मल जो हम आम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, मतलब किसी बटन के साथ नहीं, नॉर्मल, यानी ना शिफ्ट के साथ, ना ALT, ना कंट्रोल, कोई चीज़ नहीं। जस्ट नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ करके हम उर्दू के कौन से हरूफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। अच्छा, ये इस लिखेंगे कहाँ पर और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दरअसल हम स्कूल्स वगैरह में जब काम करते हैं ना, तो हमें डॉक्यूमेंट देख के अंदाज़ा होना चाहिए, हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम डॉक्यूमेंट देख के खुद ये जज कर सकें कि ये डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट या किस फाइल में ज़्यादा अच्छा बन सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें डिज़ाइनिंग या ग्राफिक आना बहुत ज़रूरी है कि हमें ग्राफिक आता होगा तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, देखें, मेन मकसद होता है कि हम अपना काम किस तरीके से कर सकते हैं। हमारा काम हमारे करने से बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि अब हमें कोई काम नहीं आता तो हम अपना काम नहीं किसी दूसरे के पास जाते हैं, यार हमें बता ये हम काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब काम करने के कई तरीके होते हैं। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर ले लेते हैं, अब मैथ की कॉपी देखें, उस पर बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, अब अगर हमें बॉक्स बनी हुई कॉपी हमारे पास नहीं है तो हम स्केल लेके खुद अपने हाथ से सेम बॉक्स बना के काम कर सकते हैं। अब होगा क्या, मैथ की कॉपी पे अगर बॉक्स बने हुए तो हमारा टाइम बचेगा, अगर हम रफ पेज पे बॉक्स बना के काम करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। बस ये डिफरेंट होता है और कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है कि जो फाइल या जो पेज आपके पास आया है, लेट्स सपोज आप किसी के पास काम कर रहे हैं किसी इदारे में। ठीक है, तो आपके पास एक पेज आया है, प्रिंसिपल ने या आपके बॉस ने आपको एक फाइल पेज दिया है। उसके ऊपर आपने देखना है कि काम है क्या और उस काम की क्या नौइयत है, किस सॉफ्टवेयर पर मैं करूँ तो ज़्यादा बेस्ट है वो जो हो सकता है। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर से मुराद यानी कि ऐसी क्या चीज़ जिसको हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी चीज़ सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं या ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। तो जहाँ भी हम चले जाएँ, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज़ हों, या डिफरेंट कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादातर जो यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर हैं ऑफिस के तौर पर वो माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के विंडवर्ड होता है, एक्सेल होता है और पावर पॉइंट होता है। इसके अलावा भी यूज़ होते हैं लेकिन ज़्यादातर काम इन तीनों का ही होता है। अगर इसके अलावा किसी का काम है तो वो है आउटलुक। आउटलुक हो जाता है वो मेल्स को भेजने के लिए या मेल रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया है, जैसे हमारा नॉर्मल जीमेल होता है। ठीक है, तो अब देखें, हमारे पास है डेट शीट का एक पैटर्न, नॉर्मल डेट शीट है। ठीक है, अब हम खुद भी बॉक्स बना के उसमें एक एक सब्जेक्ट लिख के डेट शीट बना सकते हैं वर्ड पे। ठीक है, मैं आपको तीनों का ना लेआउट दिखा देता हूँ कि ये तीनों होते कैसे हैं। कुछ इस तरीके से, ये जो मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा ये एक्सेल है। ठीक है, ये पावर पॉइंट है और ये वर्ड। ये तीन मेन सॉफ्टवेयर हैं जो ऑफिस की वर्किंग में इस्तेमाल होते हैं। काम तीनों का सेम है, फंक्शन तीनों के सेम है, A to Z हर चीज़ इनमें सेम है। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो जैसे जैसे हम आप इनको सीखेंगे मज़ीद आके तो आपको इनका पता चलता रहेगा। अब मैं आपको इन तीनों का लेआउट डिस्प्ले दिखा देता हूँ। हम पहले वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास वर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सादा पेज होता है, इसके ऊपर आप जस्ट कीबोर्ड से टाइप करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये सादा पेज है, कुछ भी नहीं। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्सेल की, ठीक है, तो इसमें आपको देखें यहाँ बॉक्स बने हुए नज़र आ रहे हैं और आपका जो इंसर्टिंग पॉइंटर है, जिस जो ब्लिंक करता होता है कीबोर्ड पे, ओ सॉरी मॉनिटर पे, वो एक बॉक्स की शक्ल में मूव कर रहा है, यानी इसमें ऑलरेडी बॉक्स बने हुए हैं। ये देखें, जैसे ही आप कोई बड़ा लफ्ज़ लिखेंगे तो वो बॉक्स की लाइन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये लाइन है, ये लाइन जो शो कर रहा होगा वो आधा इस लाइन में होगा और आधा अगली लाइन में होगा। तो ये हो गया इसका। अब हम दिखा देते हैं आपको पावर पॉइंट का लेआउट। ये पावर पॉइंट का लेआउट है। ठीक है, तीनों के लेआउट तकरीबन सेम है, बस एक्सेल में थोड़ा से बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचें कि अगर हमने डेट शीट बनानी है तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मेट ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, बना हम वर्ड पे भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें हमें टेबल ड्रा करना पड़ेगा, फिर टेबल काउंटिंग करनी पड़ेगी, फिर बॉक्स ऐड करने पड़ेंगे, फिर हेडिंग्स को हाईलाइट्स करना पड़ेगा। तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए हमारे लिए बेहतर सॉफ्टवेयर जौन सा होगा वो होगा एक्सेल, क्योंकि इसमें हमारे पास बॉक्स बने हुए हैं। हमें बस जस्ट हेडिंग्स लगानी होंगी
और बॉक्स जहाँ तक हमें चाहिए रखेंगे, बाकी हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास आता है तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि वो आपने अपने कहाँ और किस तरीके से बनाना है। ठीक है, अभी सिर्फ हम उर्दू की बात कर रहे हैं तो आज हम सिर्फ उर्दू सीखेंगे। ठीक है, उर्दू आप इन तीनों सॉफ्टवेयर से कहीं पे भी लिख सकते हैं, वो आपकी काम पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं और आपने कहाँ पर ही टाइप करना है। लेकिन बेसिक जो हमने सॉफ्टवेयर पाक उर्दू इंस्टॉलर सीखा था वो हमारे पूरे कंप्यूटर में कहीं पे भी उर्दू लिख सकता है। अभी हम चलते हैं अपने असल काम की तरफ, आ जाते हैं वर्ड में। ठीक है, ये हमें ओपन कर ले, इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और रेस कर देते हैं। और कोशिश करूँगा कि अब से आपको क्लास के अंदर शॉर्ट कीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। ठीक है, तो ताकि हमारे काम करने की स्पीड भी जो तेज़ हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट कीज़ के अंदर अगर हम आए तो ALT, ALT इस तरह का एक बटन होता है हमारे पास। हमारे कंप्यूटर के अंदर एक बटन होगा, विंडो बटन के बिल्कुल साथ कीबोर्ड के ऊपर एक बटन है ALT। एक ALT स्पेस के राइट साइड पे होता है और एक लेफ्ट साइड पे होता है। जो लेफ्ट साइड पे होता है वो ALT नहीं है, मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूं, वो ALTGR होता है। जो राइट साइड पे है वो ALT है और जो लेफ्ट साइड पे है वो ALTGR है। उसका मतलब और होता है, इसका मतलब और है, उसका काम हो रहा है, इसका काम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ज़रा एहतियात रखिएगा क्योंकि जब हम उर्दू लिखेंगे तो कुछ ऐसे लफ्ज़ जौन से हैं वो राइट साइड से ALT प्रेस करके लिखे जा सकते हैं और कुछ लफ्ज़ जौन से हैं वो ALTGR से लिखे जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कीज़ के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ALT इसके साथ प्लस। ठीक है, आप लोगों ने प्रेस करना है शिफ्ट, ऐसे शिफ्ट। अगर इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ये शॉर्ट की है। क्या है, शॉर्ट की, यानी कि ऐसा काम जो आपके टाइम को सेव कर दे उसे हम शॉर्ट कीज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम दोनों को प्रेस करेंगे, यानी ALT प्रेस कर रहा है, अब ALT प्रेस किस तरीके से करना है, ALT को अपने ऊपर अपना थंब रखना है आपने। ठीक है, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसे शिफ्ट पे रखना है और थंब के साथ आपने ALT प्रेस करना है और फिर इंडेक्स फिंगर से शिफ्ट को प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके सामने एक बार आ चुका है। अब जब तक आप ALT को प्रेस करके रखेंगे तब तक ये बार आपके सामने रहेगा। ठीक है, अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये ब्लू लाइन ऊपर नीचे होगी। ये देखें अब मैं उर्दू पे आ चुका हूँ, अगर मैं ALT छोड़ूंगा तो लैंग्वेज उर्दू हो जाएगी। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ, यासिर मेरा नाम है। ठीक है, जिन मेंबर्स को नहीं पता मैं बता देता हूँ, मेरा नाम यासिर नज़ीर है। तो हम यहाँ पर टाइप करके देखते हैं कि क्या वाकई ही लैंग्वेज उर्दू हो चुकी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मेरे नाम में पहला लफ्ज़ है ये, तो ये कहाँ पर होगा। अब अगर हम उर्दू कीबोर्ड लेआउट की बात करते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड में आ जाते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल कीबोर्ड आ चुका है। ठीक है, अभी आपने देखा मैंने एक चीज़ यूज़ की थी कि मेरे सामने 4 पेज ओपन हुए हुए थे और मैंने कुछ इस तरीके से काम किया, ऐसे। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि ALT को प्रेस करना है। ठीक है, आज का मेरा मेन टॉपिक ALT ही है। ठीक है, ALT को प्रेस करके रखेंगे और साथ टैब, टैब का एक बटन होता है हमारे कीबोर्ड में। ठीक है, उसको प्रेस करेंगे तो वो देखें वो हाईलाइटेशन जो सी वो आगे जा रही है। ठीक है, जिस विंडो को आपने मेन ओपन करके रखना है, ये मल्टी टास्किंग विंडो है, नहीं विंडो मल्टी विंडो टास्किंग है, यानी कि एक टाइम में आप 4 पेजेस पे काम कर रहे हैं तो इन पेजेस को विंडो बोला जाता है। ठीक है, अगर हम उर्दू लेआउट पे आना चाहते हैं तो आपने ALT को छोड़ देना है, वो पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखना है कि यासिर, YASIR, यासिर को अगर हमने उर्दू में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखें आई के अंदर है छोटी ए। ठीक है, और उसके बाद मेरे नाम में अलिफ आएगा वो है ए के अंदर, उसके बाद सीन आएगा वो है एस के अंदर, उसके बाद आर आएगा वो है रे के अंदर, सॉरी हाँ रे है वो आर के अंदर। तो अब हम देख के देखते हैं क्या वाकई ऐसे पॉसिबल है। तो देखें IA, ठीक है, या बन गया। अब सर, सीन और रे, सर यासिर। ठीक है, अगर इसके अगर नज़ीर लिखना हो, यानी मेरे अबू का नाम नज़ीर है तो यासिर नज़ीर मेरा पूरा नाम बनता है, तो इसके अगर नज़ीर लिखना हो तो N और Z, ये और रे, यासिर नज़ीर, ये मेरा पूरा नाम मैंने उर्दू में टाइप कर लिया है। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड होता है कंप्यूटर में उर्दू लिखने का। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इस यासिर नज़ीर के बिल्कुल आगे से टाइपिंग स्टार्ट करूं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें इसमें सेम ऐसे लिखा जाता है,
कि पहले इंग्लिश का वर्ड फिर उर्दू आएगा, फिर उससे आगे फिर दोबारा इंग्लिश आएगा। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर ALT को प्रेस करेंगे और साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। लैंग्वेज बार आ चुका है, इस ये उर्दू पे था, हम इसे इंग्लिश पे लेकर जाएंगे और छोड़ देंगे। और यहाँ जहाँ पे आपकी स्पेस काम करे यहाँ पर ही आपने लिखा है YASIR, यासिर। तो देखिए उसने बिल्कुल दोनों के दरमियान गैप नहीं छोड़ा। उसकी रीज़न क्या है कि जब आपने यासिर का वाई टाइप किया था तो आपने स्पेस का बटन प्रेस नहीं किया, इसलिए इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं आई। तो अगर आपने स्पेस प्रेस करनी है तो आप कीबोर्ड से एरो की इस्तेमाल करके बैक एरो पर आएंगे और यहाँ पर स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो ये स्पेस हो जाएगी। ठीक है, ये यासिर लिखा गया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम है आज आप सब लोगों ने करना क्या है, जो आपका टास्क होगा वो ये होगा कि आप लोगों ने नॉर्मल नॉर्मल कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए सारे बटन को प्रेस करना है और जो कुछ भी आपके सामने आएगा वो आप लोगों ने लिख कर मुझे ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड करना है। ठीक है, कोशिश करिएगा, सब लोग अमल करिएगा। ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं जो काफ़ी दिन से काम नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कुछ, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो कोशिश करें जितना, अगर आप लोगों ने सीखना है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ ग्रुप में एक्टिव रहें। ठीक है, मेरे साथ काम करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि कल, मेरे ख्याल में कल रात को बात हो रही थी एक मेरे स्टूडेंट से, वो कह रहा था कि जो हमारे समर वेकेशन हुआ था इसके दरमियान मैं कंप्यूटर कोर्स करने गया हूँ तो मैंने सिर्फ वर्ड सीखा है और मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट मज़ा नहीं आया। लेकिन यकीन माने कि अगर आप लोग वर्ड का सही इस्तेमाल करना सीख लें तो आप बड़ी से बड़ी पोस्ट, ठीक है, बड़े से बड़ी एडिटिंग, बड़े से बड़े CV टेम्पल्स, कोई भी चीज़ जो आप कहते हो कि यार ये मैं बना लूँ तो क्या कमाल हो जाए, तो वो आप इजीली बना सकेंगे। ठीक है, तो कोई भी काम है जब शुरू करते हैं तो एक टाइम आता है कि जब बोरियत होनी शुरू हो जाती है उससे, लेकिन तब अगर उस काम में ज़ोर लगाया जाए तो वही काम आपका बेस्ट बन सकता है। ठीक है, तो कोशिश करें, इस वीडियो को देखें, सीखें इससे जितना हो सकता है और कोशिश करें कि कल सब बच्चे जो ग्रुप में हैं, ठीक है, वो अपना अपना कुछ भी लिख के स्क्रीनशॉट लाजमी सेंड करें, कम से कम अपना नाम ही उर्दू में लिख के स्क्रीनशॉट लाजमी सेंड करें। थैंक यू।